हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? मस्ती ये। और पता है बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और मैं आज फिर एक बहुत मज़े की स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर? वो तो मैं नहीं बता रही, वो तो मैं आपको स्टोरी सेशन में बताऊंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नई स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल क्या है? आज की स्टोरी का टाइटल है द ओक ट्री एंड द रीड्स। अच्छा, ये ओक ट्री और रीड्स होती क्या है? ओक ट्री ना एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्री होता है। और जो रीड्स होती हैं वो होती है कि जो नदी में ना ये जंगली प्लांट्स आते हैं ना, एक जंगली पार्ट से उग जाते हैं। तो वो जो बहुत पतली पतली सी होती हैं एंड दे आर ऑफ समथिंग ग्रीन एंड येलो कलर। ठीक है, तो वो रीड्स होती हैं, बहुत नाजुक सी, बहुत ही एकदम कमज़ोर सी होती हैं। और ओक ट्री जो होता है, वो ओक ट्री इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्री, इज़ अ बिग ह्यूज ट्री। तो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी। तो ओक ट्री और रीड्स जो थी वो बहुत बड़े ओक ट्री के पास जो नदी थी ना, उसी में वो बहुत सारी रीड्स होती थी। तो वो ओक ट्री बार बार उनको बोलता था, देखा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना बिग हूँ, मैं कितना ह्यूज हूँ, और तुम तो इतनी पतली दुबली सी रीड्स हो। तो रीड्स बार बार उनको कहती थी, जब भी वो लोग बातें करते थे तो कहती थी, अरे आप अपने पर इतना घमंड ना करो, इतना घमंड, इतना प्राउड करना अपने पर इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन वो तो ओक ट्री था ना, वो तो बहुत प्राउडी था, बहुत घमंड करता था अपने आप पर, अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत घमंड था उसको। ठीक है, लेकिन रीड्स की तो कोई सुनता ही नहीं था। वो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आने शुरू हुआ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, करके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग। अब जो ओक ट्री था ना, ओक ट्री तो ऐसे ही खड़ा रहा और बोला, देखा मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं तो हिल भी नहीं रहा। रीड्स जो थी उन्होंने क्या किया, वो अपने को बो कर दिया, मतलब थोड़ा सा झुका दिया, जैसे कि हवा का प्रेशर उन पर कम लगे। तो वो कहते हैं, हाँ तुम तो देखा कितनी कमज़ोर हो, कितनी तुम्हारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम्हें पावर ही नहीं है, तुम तो अपने आप को बो कर देती हो, तुम अपने को झुका देती हो। तो पता है आपको, रीड्स कहती हैं कि हम तो बो कर लेते हैं, हम झुक जाते हैं, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स है ना, हमें इनसे पंगा नहीं लेना। तो ओक ट्री और घमंड करने लगता है, देखा मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ, देखा मैं तो नहीं झुकता। एक दिन तूफान, एक दिन होता है, फिर दूसरे दिन और स्ट्रांगली आता है। सारे पेड़ पौधे सब ऐसे से तेजी तेजी से हिलने लगते हैं, उनके आगे कोई ठहर ही नहीं पाता। और आज भी जो रीड्स थी वो फिर वापस अपने आप को थोड़ा सा झुका लेती हैं, जिससे कि उनकी जो हवा की पावर है वो थोड़ी उन पर कम लगे। तीसरे दिन भी जब बहुत तेजी से तूफान आता है, तो ओक ट्री का पता है आपको क्या होता है? ओक ट्री एकदम से जब ऐसे स्ट्रांगली खड़ा रहता है, तो ओक ट्री जब स्ट्रांगली खड़ा रहता है, उतनी तेज विंड आती है कि वो दम से उखड़ जाता है, रूट्स से बिल्कुल निकल जाता है, इतनी तेज होती हैं, और उखड़ कर वापस जो नदी जो थी ना उसके बराबर, उसमें गिर जाता है। अब तो अब सोचो क्या होता है। अब आप देखो ना, अब जब आप इतनी स्ट्रांगली विंड्स के सामने खड़े होगे तो गिरना तो है ही। और जो रीड्स थी वो पोलाइटली झुक जाती थी, अपने को उनकी वेव्स, उनकी जो विंड थी वो थोड़ा कम हो जाती थी, उस प्रेशर से वो वहाँ पर टिकी रहे। और जो ओक था, जो अपने स्ट्रेंथ पर, अपनी पावर पर इतना घमंड करता था, वो तीसरे दिन नहीं ठहर पाता और वो गिर जाता है। तो यहाँ हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। एंड लेट्स मीट इन मॉरल टाइम। और अब हमारा आता है मॉरल टाइम। और मॉरल टाइम में हमारे कौन आता है हमारे साथ? झूलेलाल। झूलेलाल से हाय टू चेरी किड्स। हेलो चेरी किड्स। और झूलेलाल, आपने स्टोरी तो सुन ली ना? तो
अब आता है मॉरल टाइम, और मॉरल तो मेरे झूलेलाल बताते हैं। बताओ झूलेलाल, क्या है आज का मॉरल? यस टीचर, मेरे ये समझ में आया हाँ। कि हमें कभी भी अपनी पावर पर घमंड नहीं करना चाहिए और Yes. दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, यस। हमें कभी भी अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी पावर पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड इतना कैसे कि आप दूसरे को हम डाउन करें, उसे नीचा दिखाएं, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रीड्स हालांकि कमजोर थी लेकिन वो इंटेलिजेंट थी। और कभी भी पावरफुल इंसान के सामने अगर आपको थोड़ा सा झुकना पड़े तो हमें झुक जाना चाहिए। पावर भी इंटेलिजेंस से आती है ना, इसलिए हम उसकी इंटेलिजेंस को हमें थोड़ा सा मानना चाहिए ना। अरे रे 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 रे, जाने से पहले झूलेलाल, हम एक इवेंट करते हैं, ठीक है? उसमें अगर मेरी स्टोरी पर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन से एक नई स्टोरी निकालकर नरेट करूंगी। तो आप लोग don't forget to like my story and leave a story idea in the comment section. And तब तक के लिए bye bye cherry kids, and do follow on my Instagram, on my Facebook account, and do subscribe my channel. तब तक के लिए bye bye cherry kids, love you.